बिन बालकनी वाले मोहल्ले में मॉडर्न सास की बालकनी। हमारे ग्रुप की सभी लेडीज आ गई है ना अपनी बालकनी पर? मैं आ गई हूँ। मैं भी आ गई हूँ। मैं हूँ। गुड। अरे मालिनी जी, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही निखार है। कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट करवाया है क्या? मॉर्निंग सनशाइन में रोज सुबह अगर बालकनी पर एक्सरसाइज की जाए तो किसी कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। चेहरे पर ऐसे ही निखार बना रहता है। सही कहो, इस उम्र में भी आपके चेहरे का निखार और आपकी फिट बॉडी दिखा रही है कि आपने खुद के ऊपर कितनी मेहनत की है। बॉडी को फिट रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक अच्छे बॉडी में ही एक अच्छा माइंड रहता है। हर इस चीज में मेरी बालकनी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। सही कहा मालिनी जी, आपने हमारी समिति की लेडीज को अपनी बालकनी में एक्सरसाइज करने का आइडिया देकर इसने हमें भी फिट रहने में बहुत मदद किया है। लेडीज, हम लोग बालकनी में बातें करने नहीं आए हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके लेडीज, सब लोग तैयार है ना अपनी अपनी बालकनी में मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग अपनी बालकनी में करेंगे थोड़ी सी वार्म अप। 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और लास्ट में 10 मिनट्स की मेडिटेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मालिनी अपनी बालकनी में एक्सरसाइज करना शुरू करती है। एक्सरसाइज करने के बाद मालिनी अपनी बालकनी पर मेडिटेशन करने लगती है। ओम ओम। लेडीज, मेडिटेशन कंप्लीट। सो लेडीज, कैसा फील हो रहा है बालकनी में मेडिटेशन करके? रियली मालिनी, बालकनी में एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके बहुत रिलैक्सेशन फील हो रहा है। मालिनी जी, आपकी बालकनी में लगे गमले कम लग रहे हैं। आपकी बालकनी में तो एक गुलाब का भी गमला था ना? यस, बट मैंने उसे अपने रूम में रख लिया है, कहीं घर शिफ्ट करते समय मैं उसे भूल ना जाऊं, इसलिए। वैसे आप कब शिफ्ट कर रही हैं? कल ही मुझे अपनी बालकनी छोड़कर जाना पड़ेगा। आपकी ये सुंदर और बड़ी बालकनी सूनी सूनी लगने लगेगी। हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 महीने की तो बात है। 2 महीने बाद तो फिर आप इसी बालकनी में हमारे साथ एक्सरसाइज करेंगी। ओके लेडीज, कोई इमोशनल नहीं होगा। लेट्स कम, हम लोग अपनी अपनी बालकनी से ग्रुप सेल्फी लेते हैं। इतना कहते ही मालिनी अपनी बालकनी से अपनी पड़ोसनों के साथ सेल्फी क्लिक करने लगती है। तभी कीर्ति आती है। मम्मी, आपकी एक्सरसाइज का टाइम पूरा हो गया, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो ना। यस माय डियर डार्लिंग। तो फिर चलिए मम्मी, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। यस माय डियर डार्लिंग, चलो। मालिनी कीर्ति के साथ घर में आ जाती है, जिसके बाद मालिनी नहाकर मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस में तैयार होकर किचन में आती है। रामू, तुमने मेरी एवोकाडो वाली स्पेशल मील के लिए मल्टीग्रेन ब्रेड रोस्ट कर दी है ना, और आटा गूंद दिया है ना? हाँ मालकिन, सभी तैयारियां कर दी हैं। कहिए तो खाना भी बना दूं? नहीं, तुम सर की गाड़ी धो दो, खाना मैं और कीर्ति बना लेंगी। जी मालकिन। मम्मी, मैं पूरियां बेल देती हूँ, आप फटाफट पूरियां छानिए। ओके बेबी। जिसके बाद मालिनी और कीर्ति मिलकर खाना बनाने लगती हैं और फिर मालिनी अपनी स्पेशल मील ब्राउन रोस्टेड ब्रेड से एवोकेडो टोस्ट रेडी करती है। जिसके बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आता है। वाह, आज तो नाश्ते में गर्मा गर्म पूरी और आलू दम की सब्जी बनी है। आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ जाएगा। पापा, हम लोग कब शिफ्ट कर रहे हैं? हमें कल ही शिफ्ट करना है। तुम लोगों ने अपनी पैकिंग तो कर ली ना? मालिनी, शिफ्ट करने की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ, मैंने शिफ्ट करने की सारी तैयारी कर ली है। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें रखना है और मेरी बालकनी में लगे पौधों को उतरवाना है। पापा, मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है। पापा, मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है। हम जिस घर में शिफ्ट करने वाले हैं वहाँ बालकनी तो है ना? हाँ। आपने मेक श्योर तो किया है ना? पक्का बालकनी है ना? क्योंकि जो लोकेशन आपने बताया है वो एरिया अपर सोसाइटी में तो नहीं आता है और बिना बालकनी के कमरे में मेरा दम घुटता है। हाँ मम्मी, मैंने और पापा ने खुद जाकर मकान देखा है। उस मकान में अच्छी बालकनी है। हाँ, वरना आपसे उस भाड़े के मकान में बालकनी लगवाती मैं। मालिनी, क्यों फिक्र कर रही हो? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें बालकनी कितनी पसंद है और शादी से पहले से ही तुम्हें बालकनी में एक्सरसाइज करने की आदत है। तभी तो इतनी उम्र के बाद भी तुम इतनी फिट हो। जब ये सारी बातें पता है तो आप लोग भी मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हैं? यहाँ बैठकर तेल वाली पूरियां क्यों खा रहे हैं? आपको पता है इंस्टाग्राम पर मुझे कितने बच्चे और लेडीज फॉलो करती हैं? मैं अपनी बालकनी में एक्सरसाइज करते हुए जो वीडियोस अपलोड करती हूँ उसे फॉलो करके बहुत सारे लोग फिट भी हो रहे हैं। इतनी सुबह उठकर बालकनी में एक्सरसाइज करना तुम्हारे ही बस की बातें हैं, हमारी नहीं। ठीक है, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं तो अपनी बालकनी में ही ब्रेकफास्ट करूंगी। तभी मालिनी अपनी एवोकेडो टोस्ट और ग्रीन टी लेकर बालकनी में आ जाती है और अपनी बालकनी पर लगे झूले पर बैठकर नाश्ता करते हुए रील बनाने लगती है। हाय गाइस, आज मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ क्योंकि अब मैं 2 मंथ तक मैं अपनी बालकनी में एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी और अपनी बालकनी पर रील भी शूट नहीं कर पाऊंगी। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही।
बाय, टेक केयर। चलो अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। कीर्ति बेटी, अपने सामान पैकिंग करने के लिए जो पेटियां मंगाई है उसमें से एक पेटी लेकर आओ। तभी कीर्ति एक पेटी लेकर आती है। मम्मी, इस पेटी में क्या रखोगी? डार्लिंग, इस पेटी में अपनी बालकनी में सजे हुए फूलों के गमले रखूंगी, ताकि जहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं उस घर की बालकनी को मैं अपने फेवरेट फ्लावर से सजा सकूं। मम्मी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तभी मालिनी और कीर्ति बालकनी के सभी पौधों को पेटी में भरने लगती हैं। रामू, रामू, जी मालकिन, बोलिए। रामू, मेरी बालकनी में लगे झूले को उतार दो और इसे नीचे गैराज में ले जाकर रख दो। जब आज शाम को सारा सामान लोड हो रहा होगा तो इसे भी गाड़ी में लोड कर देना। जी मालकिन। रामू बालकनी में टंगे झूले को खोलता है और झूले को नीचे गैराज में ले जाकर रख देता है। वहीं मालिनी अपनी खाली और सूनी बालकनी को देखकर, मेरी ब्यूटीफुल बालकनी कितनी सूनी सूनी लग रही है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ 2 महीने की बात है। और मेरी बालकनी के रिनोवेशन के बाद मेरी बालकनी और सुंदर हो जाएगी। इस तरह मालिनी बालकनी का सारा सामान शिफ्टिंग के लिए पैक कर देती है और फिर घर के दूसरे सामान भी शिफ्टिंग के लिए पैक करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। मालिनी, सारा सामान पैक हो गया है ना? कुछ छूटा तो नहीं? मैंने अपनी बालकनी का तो सारा सामान ले लिया है और किचन, बेडरूम, हॉल की जरूरी चीजें भी ले ली है। बाकी चीजों को ढककर साइड में रखवा दिया है। अब बस आप मजदूरों से सारा सामान गाड़ी में लोड करवा दीजिए। सुना ना मजदूर भाइयों, जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी में लोड करो। ठीक है साहब। और बालकनी के पास जो पेटियां रखी हुई है उन्हें भी उठा लेना, पर बहुत ध्यान से, ओके? ठीक है। मजदूर घर का सारा सामान गाड़ी में लोड करने लगते हैं। देखते ही देखते मजदूर घर का सारा सामान गाड़ी में लोड कर देते हैं। साहब, सारा सामान गाड़ी में लोड हो गया है। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे। सुबह के 4 बजे पूरी फैमिली अपनी गाड़ी में बैठकर अपने नए घर में जाने के लिए निकल जाती है और पीछे पीछे सामान की गाड़ी भी निकलती है। 2 घंटे के सफर के बाद पूरा परिवार एक मोहल्ले में पहुंचता है और उनके पीछे पीछे सामान की गाड़ी भी आ जाती है, जहां मोहल्ले में खड़ी औरतें, इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है? पीछे से सामान की गाड़ी भी आई है, इसका मतलब नए किराएदार हैं। यही है वो मोहल्ला जहां हम रहने वाले हैं। आपने तो कहा था हम बालकनी वाले घर में रहेंगे, यहाँ तो किसी घर में बालकनी ही नहीं है। यहाँ देखो मालिनी, हम लोग इस बालकनी वाले घर में रहने वाले हैं। ये क्या, मोहल्ले में सिर्फ हम जिस घर में रहने वाले हैं उसी में बालकनी है, दूसरों के घरों में बालकनी क्यों नहीं है? ये मोहल्ला मेरे दोस्त का है। यहाँ पर कम किराए में लोगों को घर देने के लिए मेरे दोस्त ने किसी भी घर में बालकनी नहीं बनवाई, पर इस मकान में मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ रहता था, तो उसने अपने मकान में बालकनी बनवाई थी। अभी कहाँ है आपके दोस्त? पापा के दोस्त पिछले 2 साल से अमेरिका में रहने लगे हैं। जब उन्हें पता चला कि हम अपने घर में रिनोवेशन करवा रहे हैं और टेम्पररी कोई जगह ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने मोहल्ले की सेक्रेटरी से पापा को अपने घर की चाबियां दिलवा दी। साहब, हम घर के सामान रखना शुरू करें? हाँ, आप लोग अपना काम शुरू कीजिए। राहुल, कीर्ति, सारा सामान सही से सजा लो। जिसके बाद मजदूर घर में सामान शिफ्ट करने लगते हैं, जहाँ मालिनी अपनी बालकनी में आ जाती है, जिसे देख पड़ोस की औरतें, लगता है बड़े अमीर लोग हैं, बालकनी वाले घर में रहने आए हैं। शहर में जो कारखाना है ना, ये उन्हीं के मालिक हैं। अरे, इनके बड़े बेटे की शादी हुई थी ना, उस खुशी में इन्होंने कारखाने में सब मजदूरों को मिठाई बांटी थी, लेकिन इनके बड़े बेटे और बड़ी बहू नहीं दिख रहे हैं। आप लोग पहले मेरी बालकनी का सामान अच्छे से लेकर आइए, और खास करके मेरी बालकनी का झूला। मालिनी, अभी तो हॉल में सामान रखवा रहे हैं। घर बाद में सजवाइएगा, पहले मेरी बालकनी सजेगी। मुझे देखना है सजाने के बाद मेरी बालकनी का व्यू कैसा आ रहा है। मजदूर भाइयों, पहले बालकनी का सामान बालकनी में पहुंचा दो। ठीक है। पौधे आप साइड में रख दीजिएगा, इन्हें मैं सजा लूंगी, और ये झूला आप बालकनी में टांग दीजिएगा। मजदूर बालकनी का झूला और पेटी में रखे पौधों को लेकर आते हैं और पौधे साइड में रखकर बालकनी में झूला टांग देते हैं। मालिनी, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बालकनी सजाने में मदद करता हूँ। ओके देन, आप एक साइड फूलों के गमले लगाइए और मैं एक साइड फूलों के गमले लगाती हूँ। जो हुकुम मेरे आका। तो बालकनी वाला घर इस बुढ़िया के लिए लिया गया है। इस बुढ़ापे में इसे बालकनी का शौक चढ़ा है। हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती बालकनी की। चलो बहनों, अपने घर में चलते हैं, इन्हें रहने दो बालकनी में। मोहल्ले की औरतें जलन से मुंह बनाकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। वहीं कृष्ण प्रसाद और मालिनी अपनी बालकनी सजाते हैं। इसी तरह दिन पूरा होता है और फिर अगले दिन मालिनी अपने जिम सूट में एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होती है। अरे, यहाँ तो मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए कोई नहीं है। अब मैं अकेले एक्सरसाइज करूंगी तो बहुत लोनली फील करूंगी। ऐसा करती हूँ, ईयरबड्स लगाकर गाने सुनते हुए आज जुम्बा करती हूँ। यूट्यूब पर कोई जुम्बा क्लास की वीडियो भी लगा लेती हूँ। तभी मालिनी बालकनी में ईयरबड्स लगाकर यूट्यूब पर जुम्बा देखते हुए जुम्बा करने लगती है।
वाह, जुम्बा भी एक तरह की अच्छी एक्सरसाइज है। अब वीक में एक बार जुम्बा भी करूंगी। अरे देखो, मोहल्ले की ऐश्वर्या राय। अरे इतनी मस्त बूढ़ी बालकनी में क्यों कूद रही है? लगता है इसके जिम सूट में छिपकली गिर गई है। मोहल्ले की चाय की दुकान पर चाय पी रहे लोग मालिनी को देखकर मजे लेने लगते हैं, जिनकी बातें सुनकर मोहल्ले की औरतें, अरे ये मॉडर्न बूढ़ी अपनी बालकनी में क्या कर रही है? इस तरह के कपड़े पहनकर बालकनी में कूद क्यों रही है? ज्यादा मोहल्ले की चाय की टपरी पर बैठे